अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? मैं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ते जनाबे वाला। आपको मेरी बैक लोकेशन से पता चल गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद वापसी हुई है देहात में अपने घर। तो इस वक्त मैं आया हूँ अपने डेरे पे और यह मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस वक्त पीछे प्लेट्स लगी हुई हैं और ट्यूबवेल चल रहा है, सोलर सिस्टम। काफ़ी वीडियोज़ मैंने लगाई थी अपने इस ट्यूबवेल के मतलब, कुछ वैसे व्लॉग थे और कुछ वीडियो ऐसी थी जिसमें मैंने आगाही दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो ख़ास चीज़ के आजकल मौसम खुश्क हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो धुंध का राज ख़त्म हो चुका है, धुंध का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया है। दूसरा जो मौसम है वो भी साफ़ हो गया है। 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बादल थे, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो मौसम अभी साफ़ हो गया है। और यहाँ पर आकर देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो फसलों की ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे लिए और भी अच्छी चीज़, अगर इन दिनों में बारिश हो जाती तो माहौल दुगला हो जाना था, क्योंकि थोड़ी सी अभी काफ़ी कमी आई है, सर्दी में भी बहुत हद तक कमी आई है, टेम्परेचर उठा है और दिन बड़े हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सरसों काश्त की गई है, तोरिया यानी कि आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये मैंने गंदम, और गंदम में कुछ मैंने बरसीन डाली थी ताकि जो घास है इसका, उसका भी मुझे फ़ायदा हो। ये गंदम नहीं है, ये चारे के तौर पर मैंने ये 1-1.5 कनाल जो है ना ये काश्त की थी, आपको नज़र आ रहा है। तो आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, आप वो देखें तो शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि सूरज इतना अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट है सूरज का। ये आप देख सकते हैं इस वक्त सूरज को, तो शाइनिंग जो है ना आजकल बड़ी खूबसूरत है। और दिन काफ़ी लंबा हो गया, यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटे का फ़र्क चला है। और मुझ जैसे ज़मींदारों के लिए जो सबसे बड़ी बात, एक तो सर्दी ख़त्म हो गई। सर्दी आपको पता है कि सर्दी में इंसान के लिए काम काज करना, माल मवेशी और घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो टेम्परेचर में कमी आने से अभी आप देख सकते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ जैकेट चादर नहीं डाली हुई। शाम को थोड़ी सी ठंड होती है या सुबह के टाइम ठंड होती है, बाकी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर और बिल्कुल साफ़ है। तो जो सबसे मेन बात कि अभी हमारी तरफ आप देख सकते हैं गंदम का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि इन दिनों में अगर बारिश पड़ जाए ना तो ज़मींदार को दुगना फ़ायदा होता है, क्योंकि इन दिनों में जब कक्कर पड़ते हैं, यानी कि बर्फ़बारी हल्की फुल्की होती है, तो एक तो इसका जो तना है वो मज़बूत होता है, और दूसरा जो पानी लगाना होता है ज़मींदार के लिए वो उसको वो भी बचत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ायदा ये हुआ सूरज निकलने का कि अभी मैंने आकर देखा है, तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको ट्यूबवेल का जो है ना व्यू करवाया है, तो काफ़ी बेहतर पानी दे रहा था। गर्मियों जितना पानी तो नहीं होता, गर्मियों में ज़रा सूरज क्लियर होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका करंट भी ठीक होता है। बाकी ये है कि अभी हमने पानी लगाना है और सिलसिला दूसरा पानी लगाने का शुरू हो गया हमारी तरफ। तो डेली रूटीन के साथ ट्यूबवेल तकरीबन 5-6-7 घंटे चल रहा है, और डेली 2-2.5 एकड़ जो है ना ये पीच 5 इंच का ये पाइप है और 20 की मैंने मोटर इंस्टॉल की हुई है। बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और डेली 2-2.5-3 एकड़ जो है ना ये पीच जो है ना ये गंदम का निकाल रहा है। तो इसकी इतना ख़र्चा भी नहीं है, मैंने तकरीबन 500 के हिसाब से रखा हुआ है, 500 घंटा। तो बिजली वाला जो है वो तकरीबन 12, 12.5, 1300 तक जो है ना हमारी तरफ रेट चलता है, वो काफ़ी महंगा है। तो पानी भी इतना कम नहीं है, उसके बराबर ही है। तो दूसरा जो पानी होता है वो ज़रा आसान होता है, नमी होती है ज़मीन में, उसको लगाना आसान होता है। सबसे जो मुश्किल पानी होता है वो कोर का होता है, जो पहले हम लोग लगाते हैं, तो उसमें पानी जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है पंजाब का। और ये दिन देखने के लिए ये घर आना, काफ़ी दिन मुझे 15 दिन इंतज़ार करना पड़ता है अपने घर को आने के लिए। तो 15 दिन बड़ी मुश्किल होता है, काम में लगा रहता है बंदा। फिर जब छुट्टी के दिन आता है बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है, फिर बंदा जनाब घर आता है और इस व्यू को देखने के लिए, जहाँ पर हमारी बचपन गुज़रा है और जहाँ पर हम बड़े हुए हैं। तो ये इलाका काफ़ी खूबसूरत है, पंजाब का मैदानी इलाका है, और यहाँ पर मौसम चारों दरमियाने दर्जे के होते हैं।
सर्दियों में ठीक ठाक सर्दी होती है, गर्मियों में सही गर्मी पड़ती है। बहार ख़ज़ां 4 मौसम है पंजाब के, और ख़ूबसूरत कल्चर है। मैं व्यू करा के आपको दिखा दूँ। व्यू में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली और सब्ज़ा ही नज़र आएगा। ठीक है, ये पौधे आप देख सकते हैं, ये साइडों में गंदम, बरसीन, घास, ये चीज़ें जो है ना हमारी तरफ बहुत ज़बरदस्त है। और एक चीज़ आपको व्यू में देखें, आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ, आप व्यू में देखें तो आपको कहीं भी ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी कि जहाँ पर एक मरला भी खाली पड़ा हो। तो हमारा जो इलाका है वो उसमें ये खेती बाड़ी जो है वो बहुत लोग मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लोगों के लिए एक एक मरला बहुत कीमती होता है। बाकी आप कहाँ से वीडियो देखते हो? काफ़ी देर हो गई यार, मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर सकता हूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। उसकी बेसिक वजह यह है कि जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ काफ़ी वहाँ पर मुझे टाइम गुजारना पड़ता है, और काफ़ी लंबा पीरियड ड्यूटी का होता है, तो वहाँ पर टाइम नहीं मिल सकता। और दूसरा, पहले तो हर हफ्ते में आता था विज़िट पे गांव को, आसानी होती थी, नज़दीक थी, मेरे लिए आसान होता था आना जाना भी। तो अभी बहुत लंबा सफ़र मुझे तय करके आना पड़ता है, और 1-2 छुट्टी में घर के काफ़ी काम काज होते हैं जिसमें बंदा फंस जाता है, करने पड़ते हैं। फिर फ्री हो के जो टाइम निकलता है तो वो आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ। तो कोशिश किया करें, मेरे चैनल की रीच बहुत ख़राब हुई है, तो मेहरबानी करके जो भी मेरे चैनल पे आते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि चैनल की रीच ठीक हो और मैं मज़ीद वीडियो अपलोड कर सकूं। बाकी अगर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैं इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूं तो फिर मैं नया चैनल बनाऊंगा और इस पर मैं अपना काम बंद कर दूंगा। बाकी आप लोगों के वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो पे आते हैं दिल की गहराइयों से। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।